स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक सर और आज का फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो आपको अच्छे से अगर सुनाई नहीं देगा तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलता हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 4, है ना, लिखा हुआ लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 3 तक हम लोग पूरा यूनिट्स के बारे में और डायमेंशन के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पूरे डिटेल में खत्म कर चुके थे। अभी हम लोग उसके क्वेश्चंस भी कुछ मैं आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, अगर आप किए होंगे तो आपको अच्छा भी लगा होगा। और डायमेंशनल एनालिसिस से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी हमारे नॉर्मल एंट्रेंसेस में और बोर्ड एग्जाम में आते हैं डेफिनेटली एक। आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक, लेकिन यूनिट्स एंड मेजरमेंट से ही रिलेटेड। उस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक को, आपको पता चलेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे कि आप समझे कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इंपोर्टेंट। सिग्निफिकेंट मतलब इंपोर्टेंट, जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है। जैसे कि कुछ नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब डेफिनेशन हम लोग अगर देखें तो दीज आर डिजिट्स और नंबर्स इन ए मेजरमेंट व्हिच वी आर श्योर ऑफ। मतलब अगर मैं एक मेजरमेंट किया तो अगर उस मेजरमेंट में कुछ चीजें के कुछ डिजिट्स को लेके मैं श्योर हूं तो वो सारे डिजिट्स को बोले जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। समझ में आया कैसे कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट होगा कौन सा नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन सिग्निफिकेंट का मतलब है वो सारे डिजिट जो कि एक मेजरमेंट में हम लोग श्योर हैं, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि ये डिजिट तो है ही है। कैसे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जो कि सिंपल। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंपोर्टेंस कितना है हमारे लाइफ में, है ना। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे लाइफ में। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, और ये एंट्रेंस में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले से। ठीक है, एक एग्जांपल क्या बोला ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 5.0 kg। मतलब ये एक मेजरमेंट गिवन है 5.0 kg। इसको हम लोगों को देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, द 4 ऑप्शंस दैट इज गिवन टू यू, व्हिच करेक्टली रिप्रेजेंट्स दिस 5.0 kg को इनमें से कौन सा मेजरमेंट रिप्रेजेंट करता है। ओके, लेट अस चेक। हमें पता है क्या ना, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, हमें पता है कि नहीं, यह हमें पता है। तो 5 kg कितना होना चाहिए, 5 kg होना चाहिए 5000 ग्राम। तो कोई बोला सर पहला वाला सही है। दूसरा वाला बोला सर 50 इंटू 10 टू द पावर 2, 50 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, 50 मतलब 50, 10 टू द पावर 2 तो 2 0, 5000 ग्राम। तो ये भी सही है सर। कोई बोला 5.0 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया 5000 ग्राम। तो सर ये भी सही है। फिर कोई बोला 5 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये भी आएगा 5000 ग्राम। तो ये भी सही है। तो कोई बच्चा बोला कि सर सारे ही ऑप्शन सही है, द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। मैं बोला नहीं, फिजिक्स में ऐसा नहीं है। मैथमेटिकली ये सही है कि हाँ पानी इसका सबका मतलब 5000 ग्राम ही है, जो कि 5 kg है। बट रियलिटी में फिजिक्स में मेजरमेंट ऐसे डिनोट नहीं किए जाते हैं। अगर मैं करेक्ट की बात करूं तो यही सिर्फ करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे रॉन्ग ऑप्शन है। सिर्फ दिस इज ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। सिर्फ यही करेक्ट है। जो इनका मैथमेटिकली इन सबका वैल्यू 5 kg के साथ इक्वल है, बट रिप्रेजेंटेशन इन लोगों का गलत है। इसीलिए हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि हमें इन लोगों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। और यही सीखने वाले हैं हम लोग आज सिग्निफिकेंट फिगर्स में, कि हम लोग ऐसे, इसका टेंशन मत लो कैसे ये आंसर आया, थोड़ी देर में पता चलेगा। यू विल नो इन सम टाइम, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा
कि इस ये आंसर कैसे आया, है ना। बट याद रखो ये सब गलत है, सिर्फ यही सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें मैं आपको लिखा हुआ हूं जो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशंस भी पूछते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीशन। एक्यूरेसी दो चीजें हैं अलग अलग, एक्यूरेसी और प्रिसीशन। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट है, एक्यूरेट से रिलेटेड एक्यूरेसी, है ना। तो एक्यूरेट कब बोलते हैं ना, जब ओरिजिनल वैल्यू, अगर मान लो कि इसका मास है 5 kg, मैं बोलूंगी इसका मास है 4.9, कोई बोला कि 4.8, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन है, मैं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो वैल्यू है वो वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू का ज्यादा क्लोज। एग्जांपल, जैसे ओरिजिनल मेजरमेंट सपोज हुआ, ओरिजिनल मेजरमेंट हुआ 5 kg, बट कोई बोला कि 4.9 ऑलरेडी बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो कि ओरिजिनल वैल्यू है 5 kg, उसमें ए बोला 4.9 kg और बी बोला 4.8 kg, तो कौन ज्यादा एक्यूरेट है इन दोनों में से ना, 4.9 जो है ए इज मोर एक्यूरेट बोलूंगा, ए इज मोर एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू का ये पूरा पास में क्लोज है। तो एक्यूरेसी हमें क्या बताता है ना, एक्यूरेसी दिस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का कितना क्लोज है वो हमें कौन बताता है, एक्यूरेसी। अगर कोई ज्यादा क्लोज है तो उसको बोलेंगे मोर एक्यूरेट, अगर कोई कम क्लोज है, जैसे यहाँ पे 4.9 इज मोर एक्यूरेट एंड 4.8 इज लेस एक्यूरेट, बिकॉज ओरिजिनल वैल्यू कितना है 5 kg। लेकिन प्रिसीशन क्या है ना, प्रिसीशन टेल्स अबाउट how precisely we are measuring। ब्रैकेट में लिख देना, more is the number of decimal places, more is the precision। ये दो चीजें हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए, और कभी कुछ पूछ भी लिया इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखना है। दो चीजें हैं, एक है एक्यूरेसी, मतलब जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट का जो वैल्यू आता है वो ओरिजिनल वैल्यू का एग्जैक्ट आएगा बोल के कोई गारंटी नहीं। तो एग्जैक्ट वैल्यू से जो वैल्यू जितना ज्यादा क्लोज उसका एक्यूरेसी उतना ज्यादा। लेकिन प्रिसीशन मतलब, जैसे कि प्रिसीशन का एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल मान लो मैंने लिखा 2.3 और एक लिखा 2.33 मीटर, एक लिखा 2.3 मीटर और एक लिखा 2.33 मीटर। मतलब यहां पे मैं कितना डेसिमल तक मेजर कर सकता हूं, 1 डेसिमल, यहाँ पे 2 डेसिमल। अगर तू सोचेगा यहाँ पे तो 2.3, कोई बोला कि सर ये 2.3 मीटर है, बट 3 के बाद 0 हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो तो हमें नहीं पता। तो इसलिए इसका प्रिसीशन क्या है, कम है, ये कम प्रिसाइज है, इतना प्रिसाइज नहीं है। 2.34 होगा तो भी यही लिखेगा, 2.35 होगा तो भी यही लिखेगा, लेकिन 2.33 जब लिखा तो पूरा प्रिसाइजली बोल रहा है कि 3 के बाद 3 ही आएगा। सो दिस इज मोर प्रिसाइज, है ना। सो दिस इज मोर प्रिसाइज एंड दिस इज लेस प्रिसाइज। क्या एक्यूरेसी और प्रिसीशन आपको समझ में आ गया? एक्यूरेसी मतलब ओरिजिनल वैल्यू का कितना क्लोज है उतना एक्यूरेसी। प्रिसीशन मतलब कितना ज्यादा डेसिमल प्लेस तक मैं मेजर कर सकता हूं। मोर इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मोर इज द प्रिसीशन। यहां पे डेसिमल प्लेसेस कितना था, 1, यहां पे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2। तो इन दोनों में से ज्यादा प्रिसीशन किसका है, ज्यादा प्रिसीशन है इसका, लेस प्रिसीशन है इसका।
तो क्या एक्यूरेसी और प्रिसिशन समझ में आया? तो कोई भी मेजरमेंट का दो एस्पेक्ट होता है। एक एस्पेक्ट होता है एक्यूरेसी, जो कि डिटरमाइन करता है कि वो कितना क्लोज है ओरिजिनल वैल्यू का, और एक है प्रिसिशन, जो डिसाइड करता है कि हमारा मेजरमेंट कितना अच्छा है, कितना प्रिसाइज है ना? कितना प्रिसाइज है कैसे पता चलेगा ना? मोर इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मोर इज द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट। तो ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर में। तो मैंने क्या क्या बताया? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं ना? जितना डिजिट्स या जितना नंबर्स के लिए हम लोग श्योर होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद 2 पॉइंट पढ़े, एक्यूरेसी और प्रिसिशन। ये एक एग्जांपल था जो कि आपको बताता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंपोर्टेंस क्या है। हम इस पे फिर से आएंगे वापस, टेंशन मत, ठीक है? तो आप इसको लिख लो अच्छे से, दोनों डेफिनेशन लिख दो। ये एग्जांपल मैंने बताया था, इस एग्जांपल को आप लोग स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये एग्जांपल लिख देना ऐसे। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। क्लियर है? तो ये हो गया डेफिनेशन, एक एग्जांपल कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज कि मैथमेटिकली सब कुछ सही हो सकता है, बट फिजिक्स के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन सही अगर नहीं हुआ तो वो मेजरमेंट को हम लोग गलत बोल देंगे, ठीक है? उसके बाद आया एक्यूरेसी और प्रिसिशन, दो टर्म है जो कि हमेशा फिजिक्स में मेजरमेंट के दौरान यूज किया जाता है। एक्यूरेसी मतलब कोई भी क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू उसका ओरिजिनल वैल्यू का कितना आसपास में है, जितना पास में है उतना प्रिसाइज एक्यूरेसी। प्रिसिशन मतलब कितना डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता हूं, जितना ज्यादा डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता हूं उतना ज्यादा उस मेजरमेंट का प्रिसिशन होगा। क्लियर है बच्चों? तो लिख लीजिए इसको। फिर हम लोग चलते हैं रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई भी मेजरमेंट, ठीक है? अब इसको लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं। चलो बच्चों, है ना? अब हम शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करना। हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है समझ लिए, पता कर लिए। अब हम पता करेंगे कि हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट करेंगे ना। उसके लिए कुछ रूल्स हमें पता होने पड़ेंगे, और रूल्स पता नहीं है, तुम अगर गेम में घुस जाओगे तो मार खाओगे, है कि नहीं? तो पहले रूल्स पता करते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? चलो रूल्स पता करते हैं। पहले मैं 4 बेसिक रूल लिखा हूं, इसके बाद और दो तीन रूल्स भी बताऊंगा आपको, लेकिन 4 बेसिक रूल है। सारे रूल के एग्जांपल्स भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है? पहला रूल क्या बोला? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चाहे नंबर हमें कैसा भी दिखे, जितने नॉन जीरो डिजिट्स हो गए, नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जो जीरो नहीं है, कुछ और डिजिट है, सारे नॉन जीरो डिजिट, सारे डिजिट जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, देखो एग्जांपल, सपोज में लिखा 22, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे ना? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि दोनों में। अगर मैं लिखूं 2.32, कितने नॉन जीरो डिजिट है? 3 नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें कितना आ जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? अगर मैं बोलूं और ऐसे कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग यार, डेसिमल में कुछ भी लिख सकते हो, 25.6791, कितने हैं नॉन जीरो? 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर कितने आ जाएंगे ना? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बोला कि जब भी नॉन जीरो नंबर दिख गया ना, जीरो नहीं है जो चीज, वो सिग्निफिकेंट ऑलवेज है, दैट विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। पहला पॉइंट समझ में आ गया, उसके एग्जांपल भी कर ली। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में बोलता है ऑल द ट्रैप्ड जीरोस, ऑल द ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप मतलब जो ट्रैप हो गया है। क्या ट्रैप हो गया है ना? जीरोस लाइंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आता है तो वो जीरो हमेशा क्या होगा? सिग्निफिकेंट। एग्जांपल आपको और पता चलेगा, ठीक है? सपोज लिखा मैंने 2002, इसमें देखो नॉन जीरो डिजिट कौन है? ये नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हो गए। अब बचे ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो क्या 2 और 2 के बीच में आ रहे हैं ना? यस,
2 और 2 के जब भी 2 नंबर के बीच में आ गया ना तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो इसका हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4। समझ में आया। सिमिलरली और एक एग्जांपल लिखते हैं। सपोज एग्जांपल है 30.07। अब डेसिमल रहे, डेसिमल से हमें कोई लेना देना नहीं है। डेसिमल रहे 3 नॉन जीरो है तो दिस इज सिग्निफिकेंट, 7 नॉन जीरो तो दिस इज सिग्निफिकेंट। नाउ देयर आर 2 जीरोस। क्या ये दोनों जीरो 3 और 7 के बीच में है ना? यस। तो ये दोनों भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एक एग्जांपल लिख सकता हूं मैं। सपोज 3.001 या फिर 3 ऐसे लिखते हैं खाली 3.0002। कितने होंगे बोलो? 3 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, उसके बीच में तीनों जीरो आया तो तीनों ही क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। 1 2 3 2 5 सिग्निफिकेंट। तो दूसरा रूल हमें बताता है कि जब भी जीरो दिखे, अगर कोई जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में है तो वो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट। थर्ड पॉइंट में आते हैं। अब प्रॉब्लम है कि इनिशियल या फिर लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छे से देखना, इनिशियल या फिर लीडिंग जीरो बोलते हैं। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में आने वाले, लीडिंग का मतलब भी स्टार्टिंग में आने वाले। इनिशियल और लीडिंग जीरो जो होते हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देखो। सपोज मैंने लिखा 020, इसका मतलब क्या है, 12। 022, ये जीरो का क्या ही मतलब है, सुनो। ये जीरो लिखने का क्या ही मतलब है, इनिशियल जीरो हो गया। ये जीरो क्या हो गया, इनिशियल जीरो। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग से, है ना, इनिशियल जीरो। तो इसके नंबर अब ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट, ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट, पर ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थर्ड रूल के हिसाब से जो जीरो स्टार्टिंग में आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। क्लियर है पूरा? जो स्टार्टिंग में आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। लेकिन बाकी तो और एग्जांपल देखते हैं। तो इसका कितना सिग्निफिकेंट आ जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे भी लिख रहा हूं, है ना। और एक एग्जांपल, सपोज 0.0302। 0302 बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? ये जीरो इनिशियल है, नहीं होगा। ये जीरो इनिशियल से स्टार्टिंग से ही तो है, ये भी नहीं होगा। फिर 3 नॉन जीरो है, होगा। 2 नॉन जीरो है, होगा। और ये जो जीरो है ये 3 और 2 दो नॉन जीरो के बीच में आया, सेकेंड रूल। तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितना हो गए इसमें ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है पूरा? क्लियर है। और देखो, मान लो मैंने लिखा 03.0071, 03.0071 सपोज लिखा। तो बताओ क्या होगा, नॉन जीरो, 1 नॉन जीरो है तो 1 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। 7 नॉन जीरो है, 7 सिग्निफिकेंट। 3 नॉन जीरो है, 3 सिग्निफिकेंट। 3 और 7 के बीच में 2 जीरो आया तो ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट। फिर बचा कौन, ये जीरो खाली। तो ये वाला जीरो जो है वो लीडिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। स्टार्टिंग में आने वाले जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या तीसरा रूल समझ में आया? पहला, दूसरा, तीसरा मैं एग्जांपल के साथ करा रहा हूं। लास्ट रूल बताया कि एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं उनको। एंडिंग, जब जीरो लास्ट में आते हैं। अभी पहले जीरो बीच में आया, फिर जीरो फर्स्ट में, अभी जीरो लास्ट में। अगर लास्ट में जीरो आया कभी भी, उसको बोलते हैं एंडिंग जीरो या फिर ट्रेलिंग जीरो। आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल है, याद रखना, आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल सपोज एक लिखा 300 और एक लिखा 3.5
0.00 लिखा और एक में लिखा 37.0010 लिखा, या फिर ऐसे करो 0100 ऐसे लिखो, या फिर 0.070010। पहले इसको करते हैं, इतना करते हैं पहले। देखो पहला वाला, पहले इसको देखो, सिंपल सी बात है, एंडिंग ऑन ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ये जो है इसमें 3 तो सिग्निफिकेंट है। क्यों 3 सिग्निफिकेंट है? क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है। अब जो जीरो बचे दोनों, वो दोनों जीरो क्या है? ट्रेलिंग जीरो, मतलब खत्म होने वाले जीरो है। और बोल रहा है कि अगर आफ्टर डेसिमल है, ये डेसिमल के बाद है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा और ये भी। तो इसका टोटल कितना आएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितना आएंगे? 3। इसको देखो, इसमें 3 तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, लेकिन बाकी के जो 2 जीरो बच्चे हैं, 0 एंड 0, वो जीरो ट्रेलिंग जीरो तो है, दे आर ट्रेलिंग, मतलब खत्म हो रहे हैं, बट दे आर नॉट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल है ही नहीं इस नंबर पर, दे आर नॉट आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल का अगर नहीं है तो ये और ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 सिग्निफिकेंट। रीजन समझ में आया? अगर डेसिमल होता है तो डेसिमल के बाद आने वाले जीरो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, पर अगर डेसिमल नहीं है तो नहीं। इधर आ जाओ, इसमें देखो, इसमें 3 होगा कि नहीं होगा? नॉन जीरो है। 7 होगा, नॉन जीरो है। फिर 1 होगा। ये जो जीरो है, ये जीरो 7 और 1 के बीच में आ रहा है, तो ये भी होगा। अब ये जो दोनों जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो से, देख कैसा जीरो से? ट्रेलिंग जीरो। अगर ये लोग ट्रेलिंग जीरो से तो डेसिमल के बाद आ रहे हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट। कुछ क्लैरिटी से समझ में आया कैसे लिखते हैं हम लोग? नॉन जीरो वालों को लिख लो पहले, फिर रूल्स लगाओ। उसके बाद वाला तुम खुद बताओ क्या होगा। पहला वाला तो कभी नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के जीरो कभी नहीं होते हैं। ये भी स्टार्टिंग का जीरो है, ये भी नहीं होगा। फिर ये नॉन जीरो है, ये होगा। ये दोनों जीरो 7 और 1 के बीच में, 1 भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। और ये एंडिंग जीरो है, बट डेसिमल के बाद है, तो ये भी होगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 सिग्निफिकेंट। वेरी वेरी सिंपल और बहुत बहुत आसान, बहुत बहुत आसान। इससे कभी घटो, ठीक है। और एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। दिस एग्जांपल इज वेरी इंपोर्टेंट, इसीलिए रेड में लिख रहा हूं। इंपोर्टेंट एग्जांपल। सपोज दिया 30.00, सपोज ऐसा दिया 30.00, तो तुम रूल लगाए कि सर ये 3 होगा, ये डेसिमल के बाद वाले जीरो होगा, लेकिन ये जीरो तो सर डेसिमल से पहले आ गया। अरे क्वेश्चन तो समझ में आया ना? सर बोले हैं कि ऑल द एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हुए बिकॉज कि वो लोग आफ्टर डेसिमल थे। लेकिन ये जो जीरो है, ये एंडिंग वाला जीरो है, बट डेसिमल से पहले आ रहा है। एंडिंग वाला जीरो है, बट डेसिमल से पहले आ रहा है। तो बोला गया कि ये भी सिग्निफिकेंट होगा और इनका 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और इसका रीजन क्या है मैं लिखता हूं यहां। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि 2 सिग्निफिकेंट के बीच वाला जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। द जीरो बिटवीन 2 significant figures, 2 significant digits इज सिग्निफिकेंट। ये याद रखना। अगर 2 सिग्निफिकेंट है तो उनके बीच में जो जीरो आएगा ना, वो भी देखिए 3 सिग्निफिकेंट है, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। ये 3 ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों हुआ? क्योंकि ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये जीरो कोई भी रूल में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ये ट्रेलिंग है बट आफ्टर डेसिमल आते हैं। तो उसके लिए हम लोग रीजन क्या लगाए ना, ये जो जीरो है, ये वाला जीरो, ये इधर साइड है 3 जो कि सिग्निफिकेंट है, उस साइड है डेसिमल का बाद वाला जीरो, वो भी सिग्निफिकेंट है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट के बीच में जो जीरो आता है
वो जीरो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट। क्या समझ में आ गया? दीज आर द 4 बेसिक रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने का दीज आर द 4 बेसिक रूल्स जो आपको पते होने चाहिए। तो आप स्क्रीन को पॉज करिए, सारे अच्छे से रूल और उसके एग्जांपल्स सारे अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग इसके कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के तौर चलते हैं। 4 आप लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो 4 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। 5th रूल है। 5th रूल में बोला गया कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि मैंने किस चीज को मेजर किया, तो वो सपोज आ गया 500 केजी। अब इस 500 केजी को मैं कैसे लिख सकता हूं ना, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 केजी, है कि नहीं। 5 इंटू 10 टू द पावर 2 केजी। तो यहां पे 10 का जो पावर होता है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब 10 ऑफ पावर। यहां पे मैं बोलूंगा द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2। एक्चुअली में ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 है। और एक एग्जांपल लिखता हूं। सपोज मैंने लिखा 75,000 किलोमीटर, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं ना, 75 इंटू 10 टू द पावर 3, और कैसे लिख सकता हूं 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4। ऐसे कैसे नहीं लिख सकता हूं, चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं। यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया 3, और यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4। तो वो बोलता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को कभी भी काउंट मत करो। तुम इसको देखो, अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा ना, ट्रेलिंग जीरोस जो है अगर डेसिमल नहीं है तो वो लोग सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, खाली 7 और 5। तो इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। इसमें देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, 3 को हटा दो, बाकी बचा गया 75। तो इसका कितना है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इधर देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो है नहीं, 4 को हटा दो, 4 को हटा दोगे तो क्या बचेगा 7.5। तो इन दोनों का काउंट करोगे तो इसका भी आएगा कितना 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो वही बताया गया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, ठीक है। अच्छा एक चीज मतलब यहां पे मैं तुम लोगों को बता देता हूं, छोटा सा चीज। अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो लिख लेना, ठीक है। अगर पता है तो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, जिसको नहीं पता है देखो ना, कोई भी मेजरमेंट को हमें एक साइंटिफिक नोटेशन से डिनोट करना रहता है। क्या साइंटिफिक नोटेशन ना, एनी मेजरमेंट should be expressed as a into 10 to the power b, a into 10 to the power b, where a should be less than 10, a should be less than 10, and b is known as the order of magnitude, and b is known as the order of magnitude. ये है मेरा साइंटिफिक नोटेशन। कभी भी कोई भी क्वांटिटी को अगर साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना हो तो ऐसे डिनोट करो। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहां पे ही देखो, है ना, 75,000 किलोमीटर। उसको मैं यहां पे क्या लिखा 75 इंटू 10 टू द पावर 3। लेकिन सोचो तुम, जो ये 75 इंटू 10 टू द पावर 3 साइंटिफिक कब होता है, जब ए का वैल्यू 10 से कम होता है। अभी जो 75 लिखा हूं, दिस 75 तो 10 से बड़ा हो गया, तो दिस इज नॉट द करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन।
इसको देखो 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4, इधर 10 का पावर कुछ भी आ जाए, लेकिन 7.5 जो आया वो क्या आया, लेस देन 10। तो अगर मैं बोलूं कि इसका करेक्ट क्या है ना, ये है उसका करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज द करेक्ट साइंटिफिक SCI साइंटिफिक नोटेशन, दिस इज द करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन अगर 75,000 का लिखना चाहिए। तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब कभी भी हम कोई भी क्वांटिटी को a इंटू 10 टू द पावर b की फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन जिसमें a का वैल्यू जो है वो क्या होना पड़ेगा, लेस देन 10 होना पड़ेगा, इस तरह। कुछ समझ में आया? और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा ना, 10 का जो पावर होता है उसी को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। आपको मैं बहुत कुछ सिखाया, इसके अंदर क्या क्या सिखाया सुने। पहली बात सिखाया कि कोई भी क्वांटिटी को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, और कोई भी क्वांटिटी को हम अगर कभी भी इस नोटेशन में लिखें तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब उस वाले नंबर में 10 का जो पावर होता है वो पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। यहाँ 3 यहाँ 4 ये सब सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ इस नंबर को देख के हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने। तो इसमें आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें आ गया 2 सिग्निफिकेंट। क्लियर है बच्चों? दिस वाज द 5th रूल। उसके बाद है 6th रूल। 6th रूल देखें, 6th रूल यहीं पे लिख देता हूं। 6th रूल क्या बताया गया ना, 6th रूल बताया गया कि द constants has infinite significant digits, infinite significant digits। कोई भी कांस्टेंट का, जैसे एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, है ना। अब रेडियस तो तुम लोग मेजर करोगे, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये पाई की बात करें ना, पाई तो एक कांस्टेंट है, पाई में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। और एक एग्जांपल बताता हूं, और एक एग्जांपल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू ए, 4 इंटू ए, अरे ए ए ए ए, पेरीमीटर मतलब चारों में ऐड करना है, 4 इंटू ए होता है किसका, स्क्वायर का। इसमें कांस्टेंट कौन मल्टीप्लाई, 4, इसका भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं उन कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर फिक्स्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 का एक सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं, दिस 4 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, पाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन में वो सारे कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इनफाइनाइट फॉर द कांस्टेंट्स दैट वी आर मल्टीप्लाइंग और व्हाटएवर इन द इक्वेशन। समझ में आ गया? रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 समझ में आया कि नहीं? रूल नंबर 5 बताता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन हम लोग सीख लिए। दूसरा चीज लास्ट में बताता है, जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उस इक्वेशन में जो यूज किया जाते हैं कांस्टेंट, वो कांस्टेंट के सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इनफाइनाइट। क्लियर है बच्चों? दोनों लिख दो, साइंटिफिक नोटेशन लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। हो गया? हो गया बच्चों? चलो एक लास्ट चीज लिखते हैं, लास्ट रूल है। क्या रूल है? बहुत अच्छा रूल है, हमें जरूरत पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन, है ना। यूनिट, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया था ना, द वेरी फास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, उस फास्ट क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोगों को मिलेगा, है ना। जो मैं बताया था क्या वो सही है कि नहीं। तो रूल क्या है पहले समझ लेते हैं। 7 रूल क्या है ना, रूल बताता है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर shall not change while changing the units, while
चेंजिंग द यूनिट्स। जब यूनिट चेंज करते हो तो भाई साहब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जो दिया था, एग्जाम्पल क्या दिया था ना, 5.0 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर, है ना। और ऑप्शंस क्या क्या थे, ऑप्शन बहुत सारे कुछ कुछ थे। क्या थे देखो, ऑप्शन थे, एक था 5000 मीटर, ठीक है, किलोमीटर दिया था कि केजी दिया था, केजी दिया था ना, केजी कर देते हैं, केजी, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। दूसरा ऑप्शन क्या दिया था, दूसरा ऑप्शन दिया था 50 इंटू 10⁻² ग्राम। तीसरा ऑप्शन दिया था 5.0 इंटू 10⁻³ ग्राम। और लास्ट ऑप्शन दिया था 5 इंटू 10⁻³ ग्राम। मैंने आपको क्या बोला, रूल क्या बोलता है इसमें, रूल बोलता है कि अगर आप यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो, केजी से ग्राम कर रहे हो, है ना, केजी से क्या कर रहे हो, ग्राम, केजी से अगर ग्राम कर रहे हो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शाल नॉट चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहां पे कैलकुलेट करो कितने हैं, नॉन जीरो 5 सिग्निफिकेंट है, 0 डेसिमल के बाद आया तो सिग्निफिकेंट है, तो इसमें आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितना आ गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए मेरे क्वेश्चन में, है ना, साइड में नहीं, थोड़ा इधर लिखता हूं। इसके अंदर मेरे ये आ गया मेरा कितने ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। तो मेरा ग्राम में भी कितना रहना पड़ेगा, 2। देखो इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये सब तो कुछ काम का नहीं है, सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट है, डेसिमल नहीं है ना। इसमें देखो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो गया, ये 0 बिना डेसिमल के ट्रेलिंग है, ये भी नहीं होगा, बचा सिर्फ 5। तो इसमें अंदर भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर आया। इसके अंदर देखो डेसिमल के बाद 0 है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये तो छोड़ दो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो 5.0 कितना आया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नीचे तो खाली 5 है, तो ये कितना आएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मेरा क्वेश्चन में अगर 2 था तो आंसर में भी मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहने पड़ेंगे, 2। दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन आपको कराया था। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, सबको समझ में आया कि नहीं, पक्का। जैसे कि और एक एग्जांपल कराता हूं आपको और थोड़ा फील आएगा, ठीक है। मान लो 1410 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। 1410 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे इसका, ठीक है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, ये तो नहीं है क्योंकि ट्रेलिंग 0 है और डेसिमल नहीं है, तो क्या आएगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब सोचो कि जब भी हम सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या करते हैं, 10⁻² मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं। हम क्या करते हैं, 10⁻² मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या नहीं, हाँ, क्या लिखेंगे ना, 1410 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, सिंपल। और लिख सकता हूं 141 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है। और लिख सकता हूं 141 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 1.41 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। समझे, 4 ऑप्शन दिया हूं मैं आपको, देख लीजिए, है ना। 1410 इंटू 10⁻², क्योंकि मुझे 10⁻² मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज आई नो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 100 सेंटीमीटर है तो 141 इंटू 10⁻² कर सकता हूं। एक 0 ले लिया, एक डेसिमल कर दिया तो इधर 4, और एक डेसिमल कर दिया तो इधर 5। इनमें से करेक्ट कौन सा है ना, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सब में 3 3 3 3। लेकिन करेक्ट कौन सा है ना, हमारा साइंटिफिक नोटेशन को चेक करो। साइंटिफिक नोटेशन में क्या बोलता है ना, जो a इंटू
ऐसे a इंटू 10 टू दी पावर b होगा तो ये a क्या होना पड़ेगा, लेस देन 10। इनमें से कौन सा है लेस देन 10 है, लास्ट वाला, दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर, बाकी ये सब करेक्ट नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर वाइज ऑल आर करेक्ट, बट साइंटिफिक नोटेशन वाइज लास्ट वन इज ओनली करेक्ट, बिकॉज ऑलवेज दिस टर्म हैज टू बी लेस देन 1 इफ यू आर पुटिंग इट इन द साइंटिफिक नोटेशन। और हमेशा ऑप्शन में तुम्हें चेक करना है कि साइंटिफिक नोटेशन है कि नहीं, अगर नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर से काम चल जाए, लेकिन अगर साइंटिफिक नोटेशन है देन दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक फॉर्म। सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से सब कुछ सही है, इसमें 3 थे, 3 3 3 3, सब में 3 3 है, तो सारे सही है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। बट साइंटिफिक नोटेशन नाम का भी तो एक चीज है, तो जब भी साइंटिफिक नोटेशन भी हमें यूज करना हो तो ध्यान देना कि जो नंबर पहले मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर क्या होना पड़ेगा, वो नंबर लेस देन 10 होना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने का रूल, और सिग्निफिकेंट फिगर यूज करके हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, ये उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप ये दोनों एग्जांपल लिख लो, फिर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का थोड़ा आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे। आप इसको लिख लीजिए, पहले स्क्रीन को पॉज। चलो बच्चों, तो अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक जो कि हमें फिजिक्स में बार बार काम में आता है, और ये काफी दिनों से आप लोग कर भी रहे होंगे, लाइक बहुत पहले से ही राउंडिंग ऑफ सबको आता है। हम लोग थोड़ा सीखेंगे आज कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके रूल्स भी हैं जो रूल्स में लिखा सकता हूं, बट मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझा दूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो इसको जानते हैं, है ना। कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं बता दो। मान लो जैसे कि एग्जाम्पल से ही समझ जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि कहीं पे आपको कुछ थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, कहीं पे इसको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे कि राउंड ऑफ करो बोल के, बट राउंडिंग ऑफ करना हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें सवाल में यूज करना रहेगा जब क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे तो। राइट, जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कि दिया 1.7328, ठीक है, 7328, इसको क्या करो ना, बोल रहा है कि राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर को हमें राउंड ऑफ करना है। अभी कितने हैं, अभी इसमें देखा जाएगा तो इसमें कितने हैं, अभी 1 2 3 4 5, सारे के सारे नॉन जीरो है, तो इसमें अभी कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको हमें राउंड ऑफ करना है 3 को, मतलब 3 को छोड़ के ये वाला चीज को हटा देना है, इसको उड़ा देना है कि नहीं। अब इसको उड़ाने से क्या होगा ना, देखो ये जो नंबर है ये क्या है, 28, ये नंबर क्या है 28, तो मैं जहां से उड़ा रहा हूं ये नंबर कितना है 2, एंड 2 इज लेस देन 5, मतलब क्या सीखे ना, नंबर एलिमिनेटेड लेस देन 5, तो नो चेंज। अगर हमारा जो नंबर एलिमिनेट कर रहे हैं वो अगर लेस देन 5 है तो नो चेंज, ये 2 लेस देन 5 है तो नो चेंज, तो क्या लिखूंगा 1.7। अगर नंबर एलिमिनेटेड इज ग्रेटर देन 5 देन प्रीवियस नंबर प्लस 1, प्रीवियस नंबर प्लस 1। जैसे कि इसका एग्जांपल मान लो 1.6986, ठीक है, 69 या फिर 6386, ठीक है। इसको भी बोला राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट, 3 मतलब 1 2 3 हो गया, हटाना किसको है, इसको एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये नंबर 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये नंबर +1 हो जाएगा, तो 1.64 आएगा आंसर। समझ में आ गया?
अगर जिस नंबर को एलिमिनेट कर रहे हो वो लेस देन 5 है तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 5 है तो उसको +1 करेंगे। अगर इक्वल टू 5 हुआ तो, अगर नंबर लेस देन 5 हुआ तो वैसे ही रखेंगे, ग्रेटर देन 5 हुआ तो +1 कर देंगे। अगर एग्जैक्टली 5 हो गया, इफ द नंबर टू बी एलिमिनेटेड इज इक्वल टू 5, अगर नंबर एलिमिनेटेड इज इक्वल टू 5 हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल मान लो कि ऐसे दिया 1.3350, ठीक है, 1.3352, ठीक है, 1.333252, 1.3250। सपोज इतने नंबर दिए हैं, ठीक है, हमें इन सबको क्या करना है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना है। कितना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना है तो इसमें एलिमिनेट किसको करोगे? 50 को, इसमें 52, इसमें 52, इसमें, इस सबको हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। अच्छा, यहां 5 के बाद क्या है? 0। यहां 5 के बाद क्या है? 0। तो पहला पॉइंट बोला गया कि इफ देयर इज ए नॉन जीरो नंबर और नॉन जीरो डिजिट आफ्टर 5, नॉन जीरो डिजिट आफ्टर 5, देन raise the previous digit by 1, raise the previous digit by 1। और सेकेंड रूल बताता है if there is 0 after 5, अगर 5 के बाद 0 है, if there is 0 after 5 bit 1 odd होगा then +1, इवन होगा देन नो चेंज। ये हम लोग फॉलो करेंगे, ये दो रूल फॉलो करेंगे लास्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। पहले देखो, दो बोला है कि इफ देयर इज ए नॉन जीरो डिजिट आफ्टर 5, अगर मतलब लास्ट एलिमिनेटेड नंबर जो है 5 आ गया, 5 के बाद 0 है, यहां 5 के बाद 2 है, यहां 5 के बाद 2 है, यहां 5 के बाद 0। नॉन जीरो डिजिट आफ्टर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट, ये दोनों जो है 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है, इसका 5 के बाद है 2, इसका 5 के बाद है 2, तो ये 0 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट हो रहा है। तो अगर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट हुआ देन रेज द प्रीवियस डिजिट बाय 1, मतलब इनको एक एक बढ़ा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 1.34 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा? 1.34 बन जाएगा, बिकॉज 5 के बाद क्या है? नॉन जीरो डिजिट। 5 के बाद क्या है? नॉन जीरो डिजिट। अगर इन दोनों को देखो तो यहां पे बोला देयर इज 0 आफ्टर 5 के बाद 0 है, 5 के बाद 0, इधर भी 5 के बाद 0। तब क्या करो ना, अगर ऑड है तो +1, यहां पे देखो, यहां पे 2 3 क्या है? ये 3 जो है, ये 3 क्या है? ऑड। अगर ऑड है तो क्या करेंगे? +1, तो ये हो जाएगा 1.34। इसमें देखोगे तो ये 2 है और ये 2 क्या है? इवन। अगर इवन है तो नो चेंज, तो क्या लिखेंगे? 1. ये कुछ रूल्स है जो हम लोग यूज करते हैं फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स को राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये रूल्स। पहली बात है, अगर डिजिट 5 से कम है टेंशन फ्री, अगर डिजिट 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा दो। अगर 5 आ गया तो 2 कंडीशन, या तो 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट होगा या तो 5 के बाद 0 होगा। अगर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1 बढ़ा दो। अगर 5 के बाद 0 है
तो ऑड रहने पर 1 बढ़ाओ, ऑड नहीं रहने पर जैसे तैसे, मतलब इवन रहने पर जैसे तैसे, नो चेंज। क्लियर है? ये सारे रूल्स आप लोग एक बार अच्छे से लिख लीजिए। हम कुछ 5-6 एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लिख लीजिए। हो गया बच्चों? चलो मैं मिटा देता हूं, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर देते हैं राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, फिर हम लोग को पूरा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। लिखता हूं मैं, राउंड ऑफ क्वेश्चन, राउंड ऑफ द फॉलोइंग, राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर को हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिनको पता है फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ। पहला वाला 1.32175, दूसरा वाला 1.33528, तीसरा वाला 2.36500, चौथा वाला 3.16502, फिफ्थ 0.04519। 5 एग्जाम्पल काफी है। ठीक है, देखो करना क्या है हम लोगों को करना, और एक एग्जाम्पल देता हूं, और एक 1.32976। ठीक है, ठीक है। बोला है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना है हम लोगों को। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, पहले ऊपर वाले को आते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्या ये सिग्निफिकेंट है? यस। क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है? यस। ये भी सिग्निफिकेंट है? यस। तो एलिमिनेट किसको करेंगे? इसको एलिमिनेट करेंगे। इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये क्या है? 1 इज लेस देन 5, तो देयरफॉर इसका जो वैल्यू आएगा, राउंडेड वैल्यू, वो आएगा 1.32। इसका रीजन क्या है ना, 1 इज लेस देन 5, इसीलिए नो चेंज, इसका रीजन। ठीक है, इधर आओ। क्या ये सिग्निफिकेंट है? ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, 3 हो गए। तो अभी एलिमिनेट इसको करना है। एलिमिनेट अगर करना है तो सही बात है, वो नंबर क्या आ गया? 5, बट 5 के बाद क्या है? नॉन जीरो। जब भी 5 के बाद नॉन जीरो दिखे तो क्या करो? 1 इंक्रीज। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1.34, बिकॉज देयर इज नॉन जीरो डिजिट आफ्टर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स है, इसीलिए। उसके बाद 2.36500, 1 2 3 हो गया सिग्निफिकेंट। अब एलिमिनेट इसको कराना है। 5 के बाद कौन सा नॉन जीरो है? 2 जीरो है। जब 5 के बाद 2 जीरो है तो हमें किसको देना पड़ेगा? इसको। और ये क्या है? इवन। इवन मतलब क्या होगा? नो चेंज। तो इसका आंसर आएगा 2.36। यहां पे लिखना है 6 इज इवन, देयरफॉर नो चेंज। ये इवन का देखते हैं जब 5 के बाद 0 आता है। 5 के बाद 0 आता है। इसमें देखो, इसमें ये 1 2 3 सिग्निफिकेंट। अब हटाना किसको है? इसको है। तो बच्चा देख के बोला सर 5 के बाद तो 0 है। अरे 5 के बाद मतलब खाली इमीडिएट बाद नहीं, 5 के बाद कभी भी। तो यहां पे तो एक नॉन जीरो डिजिट है ना यार, 2 नॉन जीरो डिजिट है। तो जब भी नॉन जीरो डिजिट आए क्या करो? 1 बढ़ा दो। तो ये हो जाएगा 3.17। ये क्यों आया? बिकॉज नॉन जीरो डिजिट आफ्टर 5, नॉन जीरो डिजिट आफ्टर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, इसीलिए क्या होगा? ये 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो 3.17। इसका देखो, इसमें बोला 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई बोला कि सर 1 2 3 इसको एलिमिनेट करना है। सही है क्या? सही है क्या? गलत है भाई, गलत है। ये तो सिग्निफिकेंट ही नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट ही नहीं है। तो तुझे 3 सिग्निफिकेंट रखना है, तो 1 2 और 3। तो तुझे एलिमिनेट सिर्फ किसको करना है? 9 को। किसको करना है? 9 को। तो 9 को अगर एलिमिनेट कर दोगे तो 9 ग्रेटर देन 5 है। तो क्या आ जाएगा? 0.0452।
1 इज ग्रेटर देन 5, समझ में आया? सॉरी 1 में 9 इज ग्रेटर देन, समझ में आया? ये थोड़ा स्टार मार्क मतलब थोड़ा इंपोर्टेंट, क्योंकि जनरली बच्चा 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोलता है तो शुरू से 3 काउंट कर देता है। अबे शुरू के 0 सिग्निफिकेंट होने भी तो चाहिए, वो सिग्निफिकेंट बोल रहा है भाई साहब, तो सिग्निफिकेंट होगा तभी तो आप काउंट करोगे, सिग्निफिकेंट नहीं हुआ तो कहां से काउंट करोगे, है कि नहीं? इसी उसके बाद लास्ट वाला सबसे आसान है, सिग्निफिकेंट 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 हटाएंगे इसको तो 9 वाला हट गया, बचा क्या थे 3 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1.33 बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन, सिंपल। क्लियर है? ये कुछ एग्जांपल्स करा मैं राउंडिंग ऑफ का, और ये राउंडिंग ऑफ एक्चुअली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ेगा हमें, अभी जस्ट जरूरत पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे। आप सारे एग्जांपल लिखें और जो ये वाला बताया इसको ध्यान से देखें, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स की यही खासियत होती है कि सब कुछ दिखता तो सही है पर रियलिटी में वो गलत हो जाते हैं, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, 2 रूल्स हम लोग पढ़ते हैं और ये 2 रूल्स के बाद हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर्स की कहानी यहीं पे खत्म होगा। 2 रूल्स क्या है ना, जब हम कोई 2 क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके लिए एक रूल है, जब हम कोई क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं तो भी उसके लिए एक रूल है। रूल क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल में मान लो कि मैंने 2.723 kg लिया एंड 1.2 kg लिया, मैं इनको ऐड करूंगा, इनको मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, ठीक है? ऐड किया, इनको मैं ऐड कर दिया, प्लस करके ऐड कर दिया, तो तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए ना, ये है 3, ये 2 आ गया, 7 और 2 9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है? 3.923 kg, ये तुम्हारे हिसाब से आंसर है, बट रियल आंसर ये नहीं है, क्योंकि रियल आंसर क्या आएगा ना, ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड, जो भी रिजल्ट आया इज एक्सप्रेस्ड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जितने डेसिमल प्लेस है उतने, कितने ना, व्हिच इज लीस्ट अमंग द गिवन मेजरमेंट, है ना? अब सोच, इसके अंदर कितने हैं ना, 3 डेसिमल प्लेस है, इसके अंदर कितने हैं 3 डेसिमल प्लेस, नीचे वाले में 1 डेसिमल प्लेस, तो मेरा जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया इसको भी क्या करना पड़ेगा ना, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल। क्यों? क्योंकि बोला गया जो भी रिजल्ट आएगा that should be expressed to the same number of decimal places which is least among the given measurement. given measurement में जिसका decimal place सबसे कम है, the least number of decimal places, हमारा रिजल्ट को उतने डेसिमल प्लेस तक एक्सप्रेस करवाना है। तो हमारे यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद क्या रहेगा 1, मतलब 1 को छोड़ के बाकी सबको क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट, तो जिसको एलिमिनेट कर दोगे वो तो लेस देन 5 है, तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा मेरा 3.9 kg, दिस इज माई आंसर। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लो 3.1732 माइनस 0.1, सपोज मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, सब्ट्रैक्ट कर दो पहले, 2 का इधर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 से 2 गया तो 5, 1 से 1 गया तो 0, 3 से 0 गया तो 3, ये आंसर आया। बट यहां पे कितने डेसिमल है 4 डेसिमल प्लेस है, 4 डेसिमल प्लेस, और यहां पे कितने हैं डेसिमल के बाद 2 है, 2 डेसिमल है, तो मेरा जो आंसर आएगा उसको क्या करना पड़ेगा ना, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, कहां 2 डेसिमल को, बिकॉज जो कम है हमें उतना बनाना है, तो आंसर कितना आएगा अगर 2 डेसिमल को करोगे तो, डेसिमल के बाद 2, बाकी इसको हटा दो 32, क्या 3 लेस देन 5 है तो नो चेंज होगा, तो 3.05, ये मेरा आंसर है।
दो एग्जाम्पल करा दिया आपको, दो एग्जाम्पल, एक एडिशन का और एक सब्सट्रैक्शन का, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। वो बोल रहा है जब भी आपको डेसिमल प्लेसेस ऐड करना होगा दो नंबर को या सब्ट्रैक्ट करना होगा दो नंबर को, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके हैं, सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिसके हैं, वो हमें आंसर में दिखाना है। इधर आ जाओ, जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं, व्हेन ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे क्या था, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर सेम नहीं है। डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐड करते हैं तो सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हिच इज लीस्ट इन द गिवन मेजरमेंट, है ना, जो कि सबसे कम है। एग्जाम्पल करके बताता हूं। मान लो कि रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 3.251 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 1.2 मीटर, ठीक है। लेंथ इज गिवन एंड ब्रेथ इज गिवन। बोला कि फाइंड द एरिया। बताओ एरिया क्या होगा, एरिया रे एरिया, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना, 3.251, 3.251 हो गया लेंथ। ब्रेथ कितना, ब्रेथ हो गया 1.2। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना आता है, 12 दूर करना है, 50 60 को 6 गेला 30 में गेला 36 कितना आ गया, 3.9012। तुम लोग करना 3.9012, ये आया इतना मीटर स्क्वायर। बट ये सही आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा रूल बोलता है कि जब भी मल्टीप्लाई या डिवीजन करो तो रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर रखो जितने की सबसे कम है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को भी क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ। कितने को, सबसे कम 2 है, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, बाकी जो बचा उसको हटाना है, तो 0 है, क्या हट रहा है। देयरफॉर एरिया का जो आंसर आएगा वो आएगा 3.9 मीटर स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। IIT 2000 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, है ना। गड़बड़ मत कर देना सब। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया सबको। जब ऐड करते हैं तो सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बनाते हैं, जब मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं तो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करते हैं। इसीलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना और इसी तरह से सॉल्व। क्लियर है बच्चों। और इसके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे असाइनमेंट में, सीट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो और इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। मैं आपको चाहे तो इस तरह के क्वेश्चन और 2-3 भी करवा सकता हूं, बट कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएगा और मैं असाइनमेंट भी आपको देने वाला हूं। तो उस असाइनमेंट में सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया हमारी पूरी की पूरी सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब हम लोग क्या पढ़े, सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग पढ़े कि सिग्निफिकेंट का मतलब वो सारे डिजिट्स जो कि हमारे लिए इंपोर्टेंट है और जो जिसके बारे में हम लोग श्योर है उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। हम फिर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना सीखे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर सीखेगी सिग्निफिकेंट फिगर का काम क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, फिर सीखेगी राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। राउंडिंग ऑफ के बाद हम लोग सीखेगी जब कोई भी दो क्वांटिटी को एडिशन सब्सट्रैक्शन करें तो उनको उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस मेंटेन करवाते हैं, और जब भी हम कोई दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवीजन करें तो उसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को मेंटेन करते हैं, है ना। ये पूरी कहानी थी सिग्निफिकेंट फिगर की। अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एरर एनालिसिस। एरर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक।
ठीक है बच्चों, तो आप इसको पढ़ाई करो, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करो और जो भी असाइनमेंट मिलेगा उसको सॉल्व करो, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।